जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। सेना के साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। दोनों आतंकियों ने पुलिस वालों पर फेंका था ग्रेनेड। दोनों सोपोर के गांव के रहने वाले। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर तोड़ा सीजफायर। राजौरी और पुंछ में दागे मोर्टार। नौशेरा और कृष्णा घाटी सेक्टर में छोटे हथियारों से भी पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी गोलीबारी में घायल हुआ जीआरईएफ का ड्राइवर। बीएसएफ के कांस्टेबल्स को भी चोटें। आज श्रीनगर में है आर्मी चीफ बिपिन रावत, नेवी चीफ और एयर चीफ मार्शल भी साथ। बीएसएफ के कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुश्मनों के जरिए फैलने वाली अफवाहों को आप आगे ना बढ़ाएं। राजनाथ सिंह ने बीएसएफ जवानों और अधिकारियों को किया संबोधित। बोले, आप पर सरहद ही नहीं देश को भी एकजुट रखने का जिम्मा। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में बिग बॉस बनने की लड़ाई। 2 फाड़ हुआ संगठन। जाकिर मूसा गुट ने विरोधियों को जारी किया धमकी भरा वीडियो। कहा, जब्जार जैसा होगा हाल। महाराष्ट्र में कर्ज माफी को लेकर किसानों की आज से हड़ताल शुरू। पुणे, औरंगाबाद, अकोला से लेकर अहमदनगर तक किसानों का प्रदर्शन। अहमदनगर में किसानों ने फैलाया दूध। 17 के बाद दूध ले जा रहे ट्रक में तोड़फोड़। नांदेड़ नागपुर हाईवे पर फडणवीस सरकार से नाराज किसानों ने फेंकी सब्जियां। शहर में सब्जियां ले जा रहे ट्रकों को रोका। अकोला में किसानों की हड़ताल के चलते सब्जी की सप्लाई में कमी। दूध की कमी के डर से सहमे लोग। नासिक में किसानों ने रास्ते में फेंकी दूध सब्जियां। पुलिस हिरासत में 40 किसान। दिल्ली दवा घोटाला को लेकर केजरीवाल पर कसा शिकंजा। एक्सपायरी दवाओं की खरीदारी को लेकर एसीबी की छापेमारी। कपिल ने सत्येन जैन पर लगाया था आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बिन अपॉइंटमेंट जनता से मिलने के लिए घर पर ही लगाया दरबार। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने भी किया जनसंवाद। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों में 64% बच्चों के फेल होने से हाहाकार। 36% पास होने पर भी सवाल। बिहार में प्रैक्टिकल के नाम पर खुली घपलेबाजी की पोल। 12वीं में आर्ट्स टॉपर को अपने विषय संगीत के बारे में नहीं जानकारी। संगीत विषय के साथ आर्ट्स में टॉप करने वाले गणेश आए आज तक के सामने। अंतरे और मुखरे का फर्क तक नहीं मालूम। केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमले की नाकाम कोशिश। नोएडा में बाइक सवार 2 बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे राहुल शर्मा और वरुण शर्मा। केजरीवाल के साड़ू के खिलाफ गवाही देने वालों पर हमले को लेकर कपिल का ट्वीट। बोले, एक ही दिन हुई मुझसे धक्का मुक्की और गवाहों पर हमला। राजघाट पहुंचकर बोले कपिल मिश्रा, बापू से लेने आया हूं शक्ति। केजरीवाल पर फिर हमलावर कपिल। कहा, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। कपिल मिश्रा ने बताया केजरीवाल का नक्सलियों से संबंध। कहा, 10 से 15 दिनों में रखूंगा देशद्रोह के सबूत। यूपी में अपराध में पर फिर हुई योगी सरकार की किरकिरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कार्यकर्ताओं ने उठाया कानून व्यवस्था का सवाल। कहा, न कम हुआ अपराध, न डर रहे अपराधी। सवाल के जवाब पर डिप्टी सीएम की 2 टूक। कहा, अगर डर नहीं रहे अपराधी तो डराएंगे हम। यूपी में खत्म करेंगे गुंडागर्दी। डर नहीं रहा, उसको डरा देंगे, डरा देंगे। नहीं ठीक है सर, बोलिए, उसको डरा देंगे। या तो वो अपराध छोड़ देगा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। मेरठ में इस बार डिप्टी सीएम ने मांगी जनता से मोहलत। कहा, 100 दिनों तक रखें धैर्य, दिखने लगेगा असर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ससुराल में नहीं बिजली और पानी। कौशांबी के खूजा गांव के लोगों का दर्द आया सामने। अपने 6 दिनों के विदेश दौरे के तीसरे चरण में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से आज मुलाकात। 2 दिनों के दौरे पर मोदी भारत रूस की 18वीं सालाना बैठक में होंगे शामिल। रूसी कंपनियों के सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। मोदी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में लेंगे हिस्सा। पहली बार भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मिला न्यौता। सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी के पहुंचने पर लगे भारत माता के जयकारे। होटल के बाहर मोदी को देखने जुटी भीड़। रूस रवाना होने से पहले स्पेन में दिग्गज कारोबारियों से मुलाकात कर चुके हैं मोदी। भारत में निवेश का दिया है न्यौता। एसपी और बीएसपी को लेकर फिर गर्म हुआ कयासों का बाजार। 28 अगस्त को लालू की रैली में शिरकत करेंगे अखिलेश और मायावती। शिवपाल यादव ने फिर अलापा नया राग कहा। 6 जुलाई को मुलायम की अगुवाई में लॉन्च होगी समाजवादी सेकुलर फ्रंट। मिशन गुजरात पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। वडोदरा में बुद्धिजीवियों संग बैठक। सोनिया और राहुल गांधी से मिले शंकर सिंह वाघेला। कांग्रेस छोड़ने के कयासों को नहीं किया खारिज। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के ठिकानों पर ईडी के छापे। स्लम डेवलपमेंट के नाम पर करीब 100 करोड़ के घोटाले का आरोप।
बीफ विवाद के बीच राजस्थान हाई कोर्ट की अहम सिफारिश, कहा गाय को बनाया जाए राष्ट्रीय पशु। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला की बदहाली पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की टिप्पणी, कहा गोकशी पर होनी चाहिए उम्र कैद की सजा। जीवित गाय माता को भी आइडेंटिटी दे, साथ ही इसमें आजीवन कारावास की सजा भी हमने राज्य सरकार को अपेक्षा की है कि इसमें की जावे। हाई कोर्ट ने जयपुर प्रशासन को दिया निर्देश, हर 3 महीने में दे रिपोर्ट। गौशाला में हर साल लगाए जाएं 3000 खरीद बिक्री पर है रोक, बीफ खाने पर नहीं। यूपी के जालौन में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप, रेप के बाद बच्ची को मारने की कोशिश, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के गोंडा में दलित नाबालिग से रेप, पीड़ित के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या, हमलावरों ने लड़की के सिर पर मारी गोली, वारदात सीसीटीवी में कैद, हत्यारों की तलाश। दिल्ली के एक अस्पताल में कर्मचारी ने 15 साल की बच्ची से की छेड़खानी, लोगों ने की धुनाई, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली में दिखा भीड़ का बेरहम इंसाफी, रिक्शा वाले की पीट कर हत्या, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। फरीदाबाद में एक महिला से शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर बनाया हवस का शिकार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। रोहतक में महिला से पर्स छीनकर भाग रहा बदमाश, चढ़ा भीड़ के हत्थे, एक ऑटो वाले की बहादुरी से धरा गया बदमाश, धुनाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। शराबबंदी वाले बिहार में नशे में पुलिस वाले की करतूत, एक दंपत्ति ने की बदसलूकी, नाराज भीड़ ने पीटा, फिर भेजा थाने। बस्तर में पुलिस वालों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 महिला समेत 7 नक्सली चढ़े पुलिस के हत्थे, कई मामलों में पुलिस को थी इनकी तलाश। दिल्ली में सड़क पर दौड़ती बस का हुआ ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से बची मुसाफिरों की जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिता ने किया रिश्तों को शर्मसार, अपने ही 12 साल के बेटे को बनाया हवस का शिकार, दुखी बेटे ने की खुदकुशी की कोशिश। बिहार के समस्तीपुर में एक लालची मां की करतूत, 2 लाख रुपए के लालच में 13 साल की बेटी को 40 साल के शख्स से कराई शादी। इलाहाबाद पुलिस ने पकड़ा 60 लाख के पुराने नोट, सभी नोट 500 और 1000 के, 4 आरोपी हिरासत में। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा, 6 की मौत, यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने मारी कार को टक्कर, 3 घायल अस्पताल में भर्ती। कानपुर में पुलिस ने किया तस्करी का भंडाफोड़, जब्त की 27 मूर्तियां, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस। कानपुर में जाम के जंजाल से राहत के लिए अतिक्रमण हटाने सड़क पर खुद उतरे एडीजी, पुलिस ने के आला अफसरों ने गिराए दुकानों के अवैध कब्जे। देहरादून के सरकारी अस्पताल में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का औचक निरीक्षण, डॉक्टरों की अनुपस्थिति में बिफरे सीएम, दवाओं सहित तमाम सहूलियतों का लिया जायजा। ओडिशा के भद्रक में पावर प्लांट में लगी भीषण आग, नए पावर ग्रिड के ट्रायल के दौरान हुआ हादसा, आग से कोई हताहत नहीं। इलाहाबाद के रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से हड़कंप, कई लोगों ने किया जख्मी, वन विभाग ने शुरू की तेंदुए की धरपकड़। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के सऊदी अरब में छिपे होने की खबर, मलेशिया की नागरिकता हासिल करने की फिराक में नाइक। भारत में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ की कर सकता है बड़ी साजिश, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर 200 की तादाद में दहशतगर्द घुसने की फिराक में। घाटी में हिजबुल के आतंकियों की नई तस्वीर जारी, ट्रेनिंग के बाद की ग्रुप फोटो। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की बताई जा रही तस्वीर, टेरर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान खिंचवाए गए फोटो। आज से हैंडबैग टैक्स फ्री होंगे 6 दूसरे एयरपोर्ट, पटना, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रही है सुविधा। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान, रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक अगले 4 साल में 8% तक पहुंच सकती है देश की विकास दर। एयर इंडिया के निजीकरण पर जल्द फैसला लेगी कैबिनेट, नीति आयोग ने दिया है एयरलाइन के निजीकरण का सुझाव। इस साल दिवाली के मौके पर रिलायंस जियो शुरू कर सकता है ब्रॉडबैंड सेवा, महज 500 रुपए में 100 GB डेटा देने की योजना। मोबाइल नंबर की तरफ बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का आरबीआई ने दिया प्रस्ताव, बैंक बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा आपका खाता नंबर। सोने के दाम 250 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 29,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हुए। चांदी के दाम 450 रुपए की गिरावट के साथ 40,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंचे। आज लंदन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज, 8 टीमों के बीच होगी खिताबी जंग, इंग्लैंड आज पहली भिड़ंत। अपना खिताब बचाने मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, 4 जून को बर्मिंघम में पाक से पहली टक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया पर पाकिस्तान का है पलड़ा भारी, अब तक खेले 3 मुकाबलों में 2 में जीता पाक। जीत के लिए पहले मैच से ही दिखाना होगा दम, टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने भरी हुंकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर आज तक ने लंदन में किया सलाम क्रिकेट का आयोजन, 11 पूर्व कप्तानों से सजा आज तक का मैच। सुनील गावस्कर की विराट कोहली को सलाह, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो भारतीय कप्तान, टीम इंडिया में है जीत का मादा। भारत पाक क्रिकेट पर हरभजन सिंह और आमिर सुहेल की 2 टूका, सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेलकर नहीं होगा समस्या का समाधान, रोकना है तो हर तरह के मैच पर लगे बैन।
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और गावस्कर समेत तमाम दिग्गजों ने कोच और कप्तान विवाद पर रखी राय। कहा, गलत वक्त पर उठा विवाद, चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर होना चाहिए फोकस। हरभजन सिंह और मोंटी पानेसर की मस्ती में झूमा लंदन। दोनों के गानों और फिल्मी डायलॉग्स ने फैंस को किया मस्त। भूमि के बाद संजय दत्त ने साइन की ट्री सीरीज की नई मलंग। दिसंबर में शुरू करेंगे शूटिंग। सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता का म्यूजिक एल्बम फिर से रिलीज। बिग बी के साथ है अमृता, एल्बम में दी है आवाज। क्वांटिको की कामयाबी से प्रियंका चोपड़ा का हॉलीवुड में बढ़े कदम। साइन की तीसरी फिल्म। सलमान खान की हिट कॉमेडी जुड़वा आ रही है सीक्वल में। फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में, डबल रोल में सलमान का गेस्ट अपीयरेंस। विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलू में श्रीदेवी का हिट नंबर हवा हवाई की होगी धूम। गाने को फिर गाएंगी कविता कृष्णमूर्ति।